हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 आज हम लोग देखेंगे। विशेष विवाह अधिनियम 1954। विशेष विवाह अधिनियम हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट बोलते हैं। तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत किसी भी धर्म के लोग शादी के बंधन में बंध सकते हैं। जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, उसमें क्या होता है, हिंदू ही शादी कर सकता है, मुस्लिम ही शादी कर सकता है। अब बात उठता है, जो लोग तो एक लड़की कोई और धर्म की है, मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, तो वो लोग कैसे शादी करेगा, उसके ये सब को देखते हुए विशेष विवाह अधिनियम 1954 बनाया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी धर्म के लोग शादी के बंधन में बंध सकते हैं, शादी कर सकते हैं। विवाह करने के लिए उन्हें धर्म बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों का धर्म अपना शादी के बाद भी कायम रहता है। विवाह इन लोगों को शादी करना है तो उनको धर्म बदलने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस विशेष विवाह अधिनियम यही कहता है कि उन्हें धर्म बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी धर्म का लोग इसमें आके शादी कर सकता है इस एक्ट के अंतर्गत, और दोनों का शादी के बाद भी अपना धर्म कायम रख सकता है, रहता है। एक हिंदू और मुसलमान स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत शादी कर सकते हैं। दोनों को धर्म बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुस्लिम दो इस एक्ट के अंतर्गत शादी कर सकते हैं, उन्हें धर्म बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। साधारण शब्दों में कहे तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत कोई भी दो धर्म के लोग बिना अपना धर्म बदले शादी कर सकते हैं। और भी साधारण शब्दों में कहें जो आसानी से याद हो जाए, आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत कोई भी दो धर्म के लोग बिना अपना धर्म बदले शादी के बंधन में बंध सकते हैं, शादी कर सकते हैं। जैसे एक ईसाई और एक मुस्लिम शादी कर सकते हैं। शादी चाहे किसी भी तरीके से हो, पत्नी को वो सब कानूनी अधिकार मिलते हैं जिसकी वो हकदार है। शादी वो किसी भी तरीके से करे, कोई भी जाति के हो, तो पर उनको वो अधिकार मिलता है, पत्नी को जो सब कानूनी अधिकार मिलने चाहिए, जिसकी वो हकदार है, सब मिलता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी किस तरह से होती, अब बात है स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके तहत जो शादी है किस तरह से होती है, किस प्रकार से होती है। क्योंकि हिंदू में शादी कैसे होते हैं सबको पता है, मुस्लिम में शादी कैसे होते हैं सबको पता है, पर स्पेशल मैरिज एक्ट में दो अलग अलग धर्म के लोग रहेंगे, तो उनका किस प्रकार शादी होता है वो हम लोग देखते हैं। अगर लड़का और लड़की पहले से शादीशुदा नहीं है, दोनों बालिग हैं और उनका दिमाग शादी की सहमति देने के लायक है, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी कर सकते हैं। कोई लड़का लड़की है जो पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, वो बालिग होना चाहिए, और उनका जो दिमाग है वो शादी को सहमति दे सकता है, तो वो जाकर के शादी कर सकते हैं। एक शर्त है, अगर दोनों हिंदू हैं तो कोई नज़दीकी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, जैसे भाई बहन, बुआ मौसी, ये सब नहीं होने चाहिए। पिता की 5वीं पीढ़ी और माँ की 3री पीढ़ी नहीं होने चाहिए। इस एक्ट के तहत विदेशी के साथ भागकर भी शादी कर सकते हैं। जो अब शर्त क्या है, अगर बहुत सारे में ऐसे होते दोनों हिंदू हैं तो उन लोग भी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करना चाहते हैं, तो उसमें ये होना चाहिए कि वो नज़दीकी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, जैसे भाई बहन हो गए, बुआ मौसी हो गए, वो सब नहीं होने चाहिए। पिता की 5वीं पीढ़ी, माँ की 3री पीढ़ी नहीं होनी चाहिए। और इस एक्ट के तहत ये बोल सकते हैं जो फॉरेनर होते हैं, जो विदेशी होते हैं, उसके साथ भी शादी किया जा सकता है। शादी की इच्छा रखने वाले जोड़े को इलाके के एसडीएम ऑफिस में अर्जी दाखिल करनी होती है। इस अर्जी के साथ उम्र का एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। यह भी देना होता है कि वह बालिग है और बिना किसी दबाव के शादी कर रहे हैं। दोनों का फिजिकल वेरिफिकेशन करके 1 महीने के बाद आने को बोला जाता है। इस दौरान नोटिस बोर्ड में एक सूचना चिपका दी जाती है कि यह दोनों शादी करने जा रहे हैं, किसी को आपत्ति है तो आकर बताएं। अब जो है शादी का इच्छा, जो शादी करना चाहते हैं वो लोग कपल्स, जो जोड़े वो क्या करते हैं, एडीएम ऑफिस में जा कर के अर्जी दाखिल करते हैं, और अर्जी के साथ उनको एज प्रूफ भी देना होता है, वो देते हैं, और वो ये भी देना होता है कि वो बालिग है और बिना किसी के फोर्स से वो शादी कर रहे हैं, वो सब बताते हैं। और दोनों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है, और 1 महीने के बाद
आने को बोला जाता है। और एक जब नोटिस दिया जाता है, जब ये पारित हो जाता है कि ये लोग शादी करने वाले हैं, तो नोटिस बोर्ड में यहाँ जाकर ये सूचना को चिपका दिया जाता है कि ये दोनों शादी करने जा रहे हैं, किसी को आपत्ति है तो आकर के बताए। इस एक्ट के तहत शादी करने के लिए लड़के की उम्र 24 वर्ष और लड़की की उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। दोनों का दिमागी हालत सही होना चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए 3 गवाहों का ज़रूरत होता है। अब जो उम्र तो यहाँ बता दिया गया 24-21, और दोनों का जो दिमाग है, माइंड है, वो सही होना चाहिए, और इन लोग का 3 गवाहों के साथ होने चाहिए, तभी ये शादी हो सकता है। तो हम लोग इस वीडियो में आज देखें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में विशेष विवाह अधिनियम 1954 कहते हैं। कल का जो हम लोग का वीडियो होगा उसमें इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।